एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल लो विथ राइट वे। हम पढ़ रहे हैं BNSS 2023। इस सीरीज़ में हमने BNSS में सेक्शन 1 सेक्शन 2 में जितनी भी डेफिनेशन है वो कवर कर ली हैं और लास्ट वीडियो में हमने सेक्शन 13 देख लिया था क्या बात करता है हमारा। आज हम देखते हैं जो सेक्शन 11 है वो किस बारे में डील करता है। सेक्शन 11 बोलता है स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट। कौन विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट होगा और उनकी नियुक्ति कौन करेगा। तो एक बार डायरेक्ट रीडिंग कर लेते हैं। यदि केंद्र सरकार या राज्य सरकार, कौन, केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय से ऐसा करने के लिए अनुरोध किया जाता है। कौन अनुरोध करता है? या तो केंद्र सरकार करेगा या फिर राज्य सरकार। और किससे अनुरोध करेगा? उच्च न्यायालय से। तो वह किसी व्यक्ति को जो सरकार के अधीन कोई पद धारण करता है या जिसने कोई पद धारण किया है। कैसे व्यक्ति को? जो ऐसे व्यक्ति को जो सरकार के अधीन कोई पद धारण करता है या जिसने कोई पद धारण किया है, किसी स्थानीय क्षेत्र में विशिष्ट मामलों या विशिष्ट वर्ग के मामलों के संबंध में प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट या द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को इस संहिता के द्वारा या इसके अधीन प्रदान की गई या प्रदान की जाने वाली सभी या कोई शक्तियाँ प्रदत्त कर सकेगा। सेक्शन 11 का क्लोज 1 हमारा ये कह रहा है, अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार उच्च न्यायालय से अनुरोध करते हैं किसी ऐसे व्यक्ति को जो व्यक्ति सरकार के अधीन कोई पद धारण करता है या फिर किसी ने कोई पद धारण किया हुआ है, जो किसी स्थानीय क्षेत्र या विशेष मामलों या विशेष वर्ग के मामलों के संबंध में है, और किस व्यक्ति को नियुक्त करेगा, कौन व्यक्ति होने चाहिए, वो जो प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट हो, जो द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट हो, और उन्हें शक्तियाँ प्रदान की जाएंगी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की। ठीक है, इसका परंतु देख लेते हैं क्या कहता है। परंतु ऐसी कोई शक्ति ऐसे किसी व्यक्ति को प्रदान नहीं की जाएंगी। कैसे व्यक्ति को नहीं प्रदान की जाएंगी देखते हैं। जब तक उसके पास विधिक मामलों की, कैसे मामलों की, विधिक मामलों के संबंध में ऐसी अर्हता या अनुभव नहीं है। किसी व्यक्ति को ऐसी शक्ति नहीं प्रदान की जाएगी जब तक नहीं लगता उसे विधिक मामलों में अनुभव नहीं है या फिर अर्हता नहीं है जो उच्च न्यायालय नियमों द्वारा निर्दिष्ट करे। सेकंड क्लोज क्या कहता है हमारा, ऐसा मजिस्ट्रेट विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट कहलाएगा जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अनुरोध करने पर जिसे उच्च न्यायालय नियुक्त करेगा, ऐसा मजिस्ट्रेट क्या कहलाएगा, विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट कहलाएगा। और एक समय में 1 वर्ष से अनधिक की इतनी अवधि के लिए नियुक्त किया जाएगा जो उच्च न्यायालय साधारण या विशेष आदेश द्वारा निर्देश दे। कितनी अवधि के लिए? 1 वर्ष से अनधिक अवधि के लिए नियुक्त किया जाएगा जितना उच्च न्यायालय साधारण या विशेष आदेश द्वारा निर्देश दें। एक बार हमने इसकी रीडिंग कर ली है, आप देखते हैं इसे शॉर्ट नोट में हम किस तरह से लिखेंगे सेक्शन 11 को। हमारा सेक्शन 11 है, ये क्या कहता है, सेक्शन 11 में विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट का प्रावधान किया गया है। किसका? विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट का, स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। इसकी नियुक्ति कौन करेगा? हमने पढ़ा, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के अनुरोध पर कौन करेगा? उच्च न्यायालय। विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति राज्य सरकार और केंद्र सरकार के अनुरोध पर उच्च न्यायालय करेगा। ठीक है, इस पद पर नियुक्त होने वाले व्यक्ति को, जो इस पद पर नियुक्त व्यक्ति होगा उसमें उसे क्या आना चाहिए, क्या योग्यता होनी चाहिए? उसे विधिक मामलों की योग्यता और अनुभव होना आवश्यक है। इस पद पर नियुक्त व्यक्ति 1 वर्ष तक पद को धारण करेगा। आपने सीधा सीधा सा समझा क्या है? इस सेक्शन 11 में ये दे रखा है, जो स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट होगा उसे कौन नियुक्त करेगा? केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अनुरोध पर उच्च न्यायालय नियुक्त करेगा, और जिसे उच्च न्यायालय नियुक्त करेगा व्यक्ति को, उसे ऐसी योग्यता होनी चाहिए जो विधिक मामलों में अनुभव रखता हो। और ऐसे व्यक्ति को कितने वक्त के लिए, कितने टाइम के लिए नियुक्त किया जा सकता है? इसकी नियुक्ति 1 वर्ष तक पद को धारण कर सकेगा।
इतना से ही हमारा बात करता है सेक्शन 11। आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू।